जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी की भाजपा में सियासी रार मची हुई है। शीर्ष नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी या पार्टी के नेता पर कब कौन सा शब्दबाढ़ छोड़ दे, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। इसी तरह का मामला यूपी के हरदोई से सामने आ रहा है, जहां से भाजपा सांसद जयप्रकाश रावत अपनी ही पार्टी की यूपी सरकार में आबकारी मंत्री व हरदोई सदर से विधायक नितिन अग्रवाल के सामने खुलकर मुखर हो गए हैं। दरअसल शनिवार को हाल ही आए केंद्रीय बजट पर भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में जिला प्रभारी शंकर लाल लोधी बजट पर विस्तार से चर्चा करने बैठे थे। उनके साथ हरदोई सीट से सांसद जयप्रकाश रावत व मिश्रिख सांसद अशोक रावत भी मौजूद थे। लेकिन इस बीच देखा गया कि बजट की खूबियां गिनाते हुए जिला प्रभारी बजट में परिवर्तित की गई टैक्स स्लैब की सही से जानकारी तक नहीं दे पाए। ऑल इंडिया के जिला हरदोई प्रभारी आमिर किरमानी ने जिला प्रभारी शंकर लाल लोधी से बातचीत की। आइए सुनते हैं वह क्या बोले। लोकसभा में हरदोई और मिश्रिख दोनों सीटें जीतने के बाद आज पहली बार मीडिया से रूबरू हुए हैं हरदोई जिले के प्रभारी शंकर लाल लोधी जी। उनके साथ दोनों सांसद भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये जो बजट पे उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है उसमें क्या खास है जिसकी विपक्ष आलोचना भी कर रहा है और ये लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हरदोई के लिए भी बात करेंगे। जी शंकर जी बताइए। देखिए, सर्वसमावेशी बजट और विकासोन्मुखी बजट हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने पेश किया है और इसमें जहाँ तक सवाल आया था कि अभी रेलवेज के लिए भी बजट की, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी मात्रा में जो है पैसा मिला है। और हरदोई का जहाँ तक सवाल है, हरदोई में हमारे दोनों सांसद जीते हैं, ये मिल करके जुट करके और इस क्षेत्र का विकास करेंगे हरदोई का। हरदोई के हमारे साथ सांसद जयप्रकाश जी भी हैं। इधर बरसात में हरदोई शहर की हालत बहुत ख़राब है। हालांकि अभी इनका ये नया कार्यकाल है, इससे पूर्व भी सांसद रह चुके हैं। क्या हरदोई की सड़कों की दुर्दशा के लिए नगर पालिका जिम्मेदार है या विधायक या सांसद, कौन है और कैसे ये ठीक होंगी? देखिए, जब मैं अपने पिछले कार्यकाल में हमेशा हमने कोशिश की कि इस नगर की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन फंड न होने की वजह से या कुछ और कारण रहे होंगे, इस नगर का विकास, चाहे वो पानी की समस्या हो या बहुत सारी जो है यहाँ सड़कें हैं, डिवाइडर की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, काफ़ी हद तक काम भी हुआ है, लेकिन अपेक्षित काम अभी तक नहीं हो पाया है। और हमारा ये मानना है कि अब की मैं कोशिश ये करूँगा कि नगर को प्राथमिकता देते हुए इनमें जो भी कमियां हैं मैं उसको, इस समस्याओं को दूर करना। सीधे तौर पे जनप्रतिनिधि से भी जनता सवाल करती है कि जनप्रतिनिधि जो विधायक है, हमारा नगरपालिका अध्यक्ष है, सांसद है, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए जनता की समस्याएं दूर करने के। लेकिन जनप्रतिनिधि इसमें रुचि नहीं लेते हैं, या बजट नहीं आता है, या काम को सरकारी अधिकारी अमली जामा नहीं पहनाते हैं। क्या इसके लिए करेंगे आप? देखिए, सामूहिक जिम्मेदारी है, ऐसा मेरा मानना है। चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे हमारे माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, और निश्चित रूप से जब सामूहिक, क्योंकि बहुत नगर का क्षेत्र भी बड़ा होता है और उसमें ये देखा जाए तो जो समस्याएं उनको दूर करने के लिए काफ़ी फंड की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम सभी मिल करके शासन से मांग करें कि यहाँ जो समस्याएं उनको दूर करने के लिए उचित जो है फंड ये दिया जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ नगर का विकास होगा। अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, बजट सेशन अभी चलेगा 10-15 दिन।
हरदोई के लिए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपने संसद में उठाने के लिए सवाल डाला है या उठाएंगे, और क्या समस्याएं यहाँ की दूर करेंगे? एक बहुत सालों से मांग चली आ रही है सांडी गुरसहायगंज जो पुराना ट्रैक है रेलवे ट्रैक कि फिर से वो चालू करने का, और काफ़ी काम भी पिछली हमारा रेल मंत्रालय द्वारा उस पर किया गया है, लेकिन अभी वो मूर्त रूप नहीं ले पाया है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि उस सांडी गुरसहायगंज रेल मार्ग को जल्दी से जल्दी उसको शुरू कराया जाए। कई प्रमुख ट्रेनें जो हरदोई से गुजरती हैं, लेकिन यहाँ स्टॉपेज नहीं है। बरसों से ये मांग चली आ रही है। पिछले अगर 10 साल में देखा जाए तो कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनकी मांग चलती चली आ रही है, और उसका स्टॉपेज न होने के कारण यहाँ के यात्रियों को परेशानी होती है। उसके लिए क्या कुछ करेंगे? हाँ, कुछ हैं ट्रेनें, कुछ शाहाबाद से ठहराव की मांग की गई है, बघौली में और हमारे कछोना में बालामऊ स्टेशन पर मांग की गई है। तो निश्चित रूप से जो हरदोई रेलवे स्टेशन पे और हमारे शाहाबाद रेलवे स्टेशन कुछ बहुत ही अति महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव की मांग की गई है, और हमने पिछली बार भी रेल मंत्री जी को दिया था, लिख करके अनुरोध भी किया था, और निश्चित रूप से इस बार वो जो ठहराव है वो होगा ट्रेनों का। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की और मीडिया पर्सन्स की जो छूट थी रेलवे में टिकट में किराए में मिलती थी वो ख़त्म कर दी है। क्या पक्ष का सांसद होने के सत्ता पक्ष का सांसद होने के नाते आप इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे जो रेल मंत्री जी हैं उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, जैसा मुझे जानकारी है। तो जयप्रकाश जी का स्पष्ट कहना, इनसे एक सवाल कहना रह गया कि ये जो सोशल मीडिया पर ये वार चल रही है सांसद समर्थकों और विधायक समर्थकों में, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? कोई वार नहीं है, कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, और जिसको जब गलतफहमी ख़त्म हो जाती तो वार भी ख़त्म हो जाता है। तो जयप्रकाश जी का कहना है कि जब गलतफहमियां आपस में मिलने बैठने से दूर हो जाएंगी, और हरदोई के विकास के लिए उन्होंने हमेशा काम किया है, वो आगे भी करते रहेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। हरदोई से इंडिया के लिए आमिर किरमानी। इसी बीच जब मीडिया द्वारा मौजूद हरदोई सांसद से सोशल मीडिया पर चल रही जुबानी जंग पर सवाल किया गया, तो वह कार्यकर्ताओं के बीच चल रही सोशल मीडिया पर जंग में लग रहे आरोपों को लेकर अपनी ही पार्टी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल को लेकर मुखर हो गए। दरअसल वह बिना नाम लिए नितिन अग्रवाल के पिता व सियासी दिग्गज नरेश अग्रवाल पर अभी तक न हुए विकास को लेकर आरोप मढ़ रहे थे, जिनका हरदोई की सियासत में दशकों तक एक छत्र राज रहा है। आइए सुनते हैं इस दौरान हरदोई सांसद जयप्रकाश रावत क्या बोले। मुझे बात कर लेनी कि साहब जो है जयप्रकाश ने क्या किया, क्या नहीं किया। 50 वर्षों तक हरदोई में जिसने साम्राज्य किया है उसकी भी जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती, मुझे ये बताइए। हम तो कह रहे हैं कि अगले साल तक आपको काम दिखाई पड़ेगा। कि अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो जन आकांक्षाओं पर खरा है, और उसमें सभी वर्गों के लिए का ध्यान रखा गया है। एक बजट जो है किसी राजनीतिक दल की पवित्र मंशा को अभिव्यक्त करने का एक दस्तावेज होता है, और ऐसा दस्तावेज जो पेश किया गया उसमें उत्तर प्रदेश के ख़ासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने 2.44 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है, और इसमें उद्योग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, कृषि को और ऊर्जा को विशेष रूप से बहुत ध्यान में रख करके किया गया है। उद्योग में बजट को कर्ज माफ़ी गारंटी योजना के लिए 20 लाख इकाइयों को जीवन दान इससे मिलेगा, जिसमें 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।